इंटरव्यू विथ MS दीक्षित। आप लोगों को दिखता है? MS दीक्षित एट विले पार्ले। ये बेंगलोर से आए थे। हरि सीताराम दीक्षित के नेव्यू थे। मैं हर एक के पास जाता था जो बाबा के साथ रहते थे, जिन्होंने बाबा को देखा। और हरि सीताराम दीक्षित तो बहुत सेवा की है। ये उनके नेव्यू, ये भी जाते थे उनके साथ। तो जिनका हमसे शिरडी में मुलाकात नहीं होता, मैं उनके घर में जाता था। विले पार्ला हो, बेंगलोर हो, मद्रास हो, ऐसे सब जगह जाता था। और यहाँ नागपुर, बूटीवाड़ा इनका, और बांद्रा, ये साई सच्चरित्र के लेखक, उनके पास जाता था। हर एक क्यों जाता था। MS दीक्षित, MS दीक्षित बेंगलोर के रहवासी थे। हरि सीताराम दीक्षित के भतीजा थे। बचपन से ही अपने चाचा HS दीक्षित, काका साहब दीक्षित के साथ MS दीक्षित बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेक बार शिरडी जाते थे। अनेक बार। विले पार्ले मुंबई में श्री HS दीक्षित के निवास स्थान पर MS दीक्षित से मैं इंटरव्यू लिया हूं, जब वे बेंगलोर से बंबई आए हुए थे। इस प्रकार के जो रेयर पर्सन अभी तो नहीं है, कभी कभी आपको कोई रेयर मिलते हैं, उनसे एसोसिएट करिए। जो भक्त हैं और जो बाबा के भक्त हैं और जो बाबा की चर्चा कर रहे हैं, अगर आप उनके एसोसिएशन में रहेंगे तो आपको लाभ होगा। कहते हैं कबीरदास जी का एक वर्ष था, कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। कबीर संगत साध की, कहते हैं भक्तों के, संतों के, परमार्थियों के संग करना। अगर उनके पास खाने के लिए नहीं, सिर्फ भूसी है, घास, वो खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नास्तिक के घर में जाके उसका खाना खाएंगे, आप भी सब नास्तिक बन जाएंगे। उनके गुण सब आप में आ जाएगा, उनके गुण आप में आ जाएगा। एक आदमी थे, उनको किसी ने कहा कि आप जो है कुछ नंबर कुछ बताया, इतने लोगों को भोजन कराना चाहिए तब आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। इतने लोगों को भोजन कराना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा, मामी जी जब चली गई सोमवार 17 दिसंबर 2001 में ब्रह्म भोज कराया था। करीबन 1102 या कुछ था, ऐसा कुछ था, नहीं, मोर देन 1008 था, ज्यादा था, बहुत थे। उनको पूरा पनवेल एरिया में जो बैठने के लिए अरेंजमेंट, सबके लिए थाली, गिलास, कटोरी, और खाने के बाद उनको ले जाने का, और सबका कपड़ा, सब मामी जी के लिए प्रभाव था। इतने लोगों को खिलाया गया, बहुत कम पड़ गए तो नासिक से लोगों को बुलाया गया था। तो 1000 होना था, बहुत जास्ती हो गए, सबको भोजन वगैरह मिला। तो ब्रह्म भोज माने 1000, डोंट फॉरगेट। एक ने कहा हमसे, आप कहते हैं ना ये गुरु पूर्णिमा के बाद ये जो 9 गुरुवार ब्रह्म भोज मैंने भी कराया। हमने कहा ब्रह्म भोज कराया कभी? बोले हमारे खाने के पहले 12 बजे। कितना था? एक आदमी आया था ना, कहा अरे ब्रह्म भोज, बोले 1000 ऐसा होता है। तो एक ब्राह्मण को कहा गया, तो उसने कहा खास खास अच्छे लोगों को लेके आना, ब्राह्मण हो तो अच्छा है, ब्रह्म के प्रतिनिधि ब्राह्मण। तो उन्होंने बहुत लोगों को ढूंढा। फिर एक ने कहा इस जंगल के बीच में एक आदमी रहता है, साधु, अगर वो आके खाया
तो आपका ये भोज जो है सफल हो जाएगा, अगर वो आए। लेकिन वो आएगा नहीं। कब वो आने से सफल हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सफल हो जाएगा। अगर वो नहीं आया तब तो ऐसे लोग खा पी के निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर वहां गया, ढूंढ ढूंढ के जंगल के बीच में, साधु महाराज कल हमारे यहाँ भोज है, और भोज है, इतने लोग आ रहे हैं और आपको आना इतना जरूरी है कि आपके शुरू होने के बाद ही दूसरे लोग खाएंगे, और हमारे घर में पहला प्रवेश आपका होगा, उसके बाद दूसरों का। अब भोजन प्रारंभ आप करेंगे, तू यहां से निकल जा। बोला, मैं किसी के यहाँ भोजन वगैरह के लिए नहीं जाता, निकल जा यहां से। बोला, भाई निकल जाऊं? फिर हमारा इतना समय के बाद ये भोजन हो रहा है, इतने लोग, और हमसे वो साधु कह के गया ये भोजन नहीं होगा तो जीवन तुम्हारा सफल नहीं होगा, मैं यहीं मर जाऊंगा। बोला, वहीं लेट गया। महाराज मैं यहीं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप नहीं आना, मैं यहीं मर जाऊंगा। वो कहा, अच्छा रे क्या ये पड़ा हुआ, क्या मुसीबत में आ गया। सोचा बहुत कोशिश किया, जाने को तैयार न, मैं मर जाऊंगा अगर आप नहीं आएंगे। तो बोला, अच्छा मैं आता हूँ। वो बोला, खबरदार कुछ कंडीशंस बोला, अगर तुमने दोबारा हमको बुलाया मैं खा के निकल जाऊंगा, उसके बाद दोबारा बुलाए तो खबरदार देख लेना। कहा नहीं बुलाऊंगा। तो आया साधु अपना कमंडल लेके, लंगोटी पहना हुआ था साधारण। तो उनके घर के बाहर बहुत लोग वेट कर रहे थे कि पहले ये साधु जाएंगे। तो पहले ये साधु गया, तो इनके लिए जैसे पत्रावली अपने झूठे थाली में नहीं खिलाते हम लोग, बहुत लोग झूठे थाली में खिलाते हैं ना, नहीं खिलाना चाहिए। पत्रावली पहले से मंगा के रखना चाहिए। पत्रावली तो पत्रावली सबके लिए था, पहले महाराज के लिए था, फिर उसके बाद सब चीज परसा गया महाराज के बाद, फिर सबको बोला, सबको रखा, पहले महाराज शुरू करेंगे। और इनके साथ वो चांदी का गिलास भी था और बहुत कुछ था, चांदी का कटोरी, ये सब महाराज को जो है थाली में रखा गया, वो पत्रावली में रखा गया। फिर महाराज ने कुछ मंत्र बोला चलो मैं शुरू करता हूँ, आप लोग भी शुरू करो। फिर सब खाए। खाने के बाद घर वाले ने, होस्ट ने कहा महाराज को अब इस कमरे में सो जाए, थोड़ा रेस्ट करें, आपकी थकावट निकल जाएगी तो फिर आप जाना। कहा अच्छा ठीक है, थकावट निकल जाएगा, हम चले जाएंगे। सोचा। फिर इसने, महाराज ने देखा उनके शेल्फ में नोटों की गड्डी रखी है। महाराज ने कहा तो बड़ी अच्छी जगह लाया, ये 2-3 गड्डी हम ले लेंगे तो हमारा काम ही बन जाएगा। तो उसने लेके पॉकेट में रख लिया गड्डी। फिर उसके बाद में जो है कब अभी मैं जाता हूँ। कब महाराज ठीक है, फिर कभी आना, जरूर आना। हाँ मैं आऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए जा रहा हूँ। कहा ठीक है। गया, घर जाते बराबर उसका लूज मोशन शुरू हो गया, क्योंकि वो जो चोरी का खाया ना वो निकलना चाहिए ना, चोरी का खाया ना, तो लूज मोशन कंटिन्यूअस चलता था, एकदम दस्त चलता था, क्योंकि वो नोट लाया है 3 गड्डी नोट, और इनके पास जो चांदी का गिलास था वो भी रख लिया। अभी इतना ईमानदार आदमी, इतना बड़ा योगी संत कैसे चोरी कर लिया? द क्वेश्चन अराइजेस हाउ ही हैज स्टोलन। वो तो चोरी का सोच ही नहीं सकता था। तो महाराज ने सोचा हमने क्यों चोरी किया, खूब सिर में मारा, हमने क्यों चोरी किया, बहुत रोया, हमने क्यों चोरी किया, हमने उनका नोट भी ले लिया, पैसा भी, हे प्रभु हम तो चोर हो गए, हमने जो इतना भक्ति किया, आपका ध्यान किया, सब बेकार हो गया, हमने चोरी किया। तो आवाज आई, तुमने चोरी नहीं किया, तुमने चोरी का खाया। वो जो सेठ जो तुमको दिया है वो सब चोरी का अन्न था, सब चोरी का। वो खाते बराबर जो है तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन भ्रष्ट हो गया। अच्छा ये बात है। तो नोट लेके गया और गिलास लेके वो महाराज के उसके पास, सेठ के पास। सेठ दूर से देखा, आंखें लाल, इसका एकदम भटक करके लाल। तो सेठ समझ गया क्या हो गया था। इसके बाजू, सेठ के घर के बाजू में एक दुकान था,
अनाज का, वो अनाज वाला कहीं बाहर गया था, आउट ऑफ द सिटी, ये दुकान तोड़ के उसमें से अनाज सब लाया, गेहूं है, चावल है और क्या क्या दाल लेके आया, उसी से बनाया। चोरी का अन्न था उसका भ्रष्ट। वो साधु ने नोट लगे उसके मुंह में फेंका, ले तेरा चोरी का और ले तेरा गिलास, आइंदा उधर तुम पैर रखेगा तुमको मार डालेंगे। जो मुंह में चले गया। अरे इसको मालूम हो गया प्रभु, हमने तो चोरी का खिलाया, अब तो हमारे लिए कोई माफ नहीं है। करने का तात्पर्य है, वो कबीरदास जी कहते हैं चोर लोग अच्छे से अच्छे खिलाएंगे ना, वो खाना से मन भ्रष्ट हो जाएगा, आप भी चोर हो जाएंगे। और संत के यहाँ एकदम सादा होगा, खिचड़ी होगा, दाल होगा, जैसे सरस्वती अम्मा क्या सूखा होकर रोटी देते हैं, वही हम लोग खाते थे, मन पवित्र अवस्था में रहेगा। तो कहते हैं कबीर संगत साधकी जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। तो अच्छे आदमियों के साथ रहना, अब ये जीवन तो मालूम नहीं कब निकल जाएगा। संगत में जो परमार्थी हो, बाबा का भक्त हो, बाबा के बारे में विषय बात करता हो, जो पनवेल में दरबार में आता हो, उनके साथ रहेंगे, यू विल इम्प्रूव। आपको इस जीवन से लाभ हो सकता है। ऐसे बुरे आदमियों के संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। फिर पूछता हूं इनसे, एम.एस. दीक्षित से, श्री एच.एस. दीक्षित के भतीजे अपने विले पार्ले के निवास स्थान दीक्षित वाड़ा at the crossing of Nehru Road and Dikshit Road, at the crossing of Nehru Road and Dikshit Road, विले पार्ले ईस्ट मुंबई, इनके यहाँ जा चुका हूं मैं इंटरव्यू के लिए। पर स्वागत करते हैं और बड़े ही प्रेम पूर्वक मुझे अपने चाचा के निवास स्थान के बैठक कक्ष माने फ्रंट रूम, बैठक कक्ष फ्रंट रूम में बैठने का अनुरोध करते हैं। कहते हैं आप हरि सीताराम दीक्षित के फ्रंट रूम में बैठिए, आप बड़ी मर्यादा से बैठाया। फिर एम.एस. दीक्षित नेव्यू हरि सीताराम दीक्षित was interviewed by this self at his residence of Vileparle. Accordingly, Sri M.S. Dikshit was in association of Baba from 1907 to 1918. 1907 to 1918 बाबा से ये एसोसिएटेड थे। At the time of interview, M.S. Dikshit had come all the way from Bangalore. तो उनसे पूछता हूँ क्या आपने बाबा का दर्शन किया है क्या? क्यों? अगर वो बोलते नहीं, मैं वो उतर के चले जाता था। I wanted only those who have seen Baba, those who have lived with Baba. ऐसे इधर उधर नहीं, उतर के चले जाता था। मैंने बाबा का दर्शन अपने चाचा, जिन्हें बाबा काका साहब कहकर बड़े प्रेम से संबोधित करते थे, उनके साथ किया, उनके साथ गया। और मेरे चाचा अक्सर बाबा के दर्शनार्थ मुझे शिरडी जाने का आदेश देते थे, शिरडी के लिए। पूछता हूं लगभग कौन से सन में आप बाबा का दर्शन किया होगा? वो कहते हैं मैं समझता हूं कि मैंने बाबा का प्रथम दर्शन बाबा के महासमाधि के 3 साल पहले 1915 ईस्वी में किया। एम.एस. दीक्षित काका साहब दीक्षित के नेव्यू जो बेंगलोर से आए थे, बाबा के समाधि के 3 साल पहले से जाते थे। जब आपने बाबा का दर्शन किया तो उस समय बाबा के प्रति आपका क्या अभिप्राय था? वो बोलते हैं मैं केवल और केवल बाबा का ही दर्शन बिना किसी भावना से करता था। बाबा के पास बहुत सारे दर्शनार्थी होते थे। बाबा का विशेष ध्यान हमारे चाचा श्री हरि सीताराम दीक्षित के प्रति अधिक था। मेरे चाचा तो पूरी तरह बाबा के प्रति समर्पित हो चुके थे। दीक्षित जो लंदन से आए हुए थे, द फर्स्ट
meeting with Baba, whoever had seen Baba, देखते तो अरे 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 लगता जैसे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। एन इमीडिएट सरेंडर। जिसने पहले बाबा को देखा उनको लगता भगवान का दर्शन कर रहे हैं और वो सरेंडर हो जाते थे कि मेरे चाचा के मन में एकमात्र बाबा की ही भावना रहता था, सिर्फ बाबा का। हम एक चीज बताते हैं, बहुत पहले मैं यात्रा में बहुत जाता था, तो जब शिरडी जाने वाला होता था, और बिरला टेम्पल नासिक में, फिर ये टेम्पल, फिर ये शनि टेम्पल, वो शनि टेम्पल, उसके बाद एक समय आया हम बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाते। अगर कोई कहते है विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान जागृत है, शनि भगवान जागृत है, हनुमान जागृत, मैं नहीं जाता। सिर्फ बाबा हो तो बाबा, आई नेवर गो। वही चीज कह रहे हैं दीक्षित, सिर्फ बाबा तो बाबा ही। हमको कभी लोग कहते हैं फलाना जगह इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा, आप आएंगे? तो मैं बोलता हूँ कौन सा मंदिर है? वो लोग कहते हैं मारुति टेम्पल। माफ करना बाबा, आई एम वेरी सॉरी, हम नहीं आएंगे। अगर बाबा को हो आएंगे, अदरवाइज नो। अदरवाइज नो। तो वही चीज हरि सीताराम दीक्षित का कह रही है। जब आपने बाबा का दर्शन किया तो उस समय बाबा के प्रति आपका क्या अभिप्राय था? दीक्षित बोलते मैं केवल और केवल बाबा के ही दर्शन बिना किसी भावना से करता था। बाबा के पास बहुत सारे दर्शनार्थी होते थे। बाबा का विशेष ध्यान हमारे चाचा दीक्षित के प्रति अधिक रहता था। मेरे चाचा तो पूरी तरह बाबा के प्रति समर्पित हो चुके थे। कि सरेंडर किसको कहते हैं? कि साष्टांग नमस्कार किया, हो गया ये सरेंडर। Surrender means he who ever accepts his will, he who ever accepts his will. अगर बाबा उठ के कहे अभी 1 घंटे में तुम्हारे घर गिरने वाला है, हाँ बाबा, thy will be done. उसको a person who has surrendered will have no desires, no wants. Who has surrendered, no wants, no desire. A person who has got desires, who has wants, who has lot of things, he has not surrendered. He has not surrendered. Surrender means he alone who accepts his will. Baba, thy will be done. आप जैसे चाहेंगे वैसा, thy will be done. उसको सरेंडर कहते हैं। वो लाखों में एक होगा, लाखों में। हमारे अप्पा जी थे, लास्ट तक कुछ इच्छा नहीं, लास्ट तक। Whoever used to accept the will of Baba, लास्ट तक। तभी आप अपने को बाबा का भक्त कह सकते हैं, तब तक भक्त नहीं कहना, तब तक सौदागर कहना। आपके चाचा किस साल में बाबा के संपर्क में आए? दीक्षित बोलते हैं जहां तक मैं समझता हूं 1907 से 1918 तक बाबा के सहवास में रहे और बाबा की ही सेवा में लगे रहते थे। आपके चाचा का कोई विशेष अनुभव क्या आप बता सकते हैं? दीक्षित वो बोलते हैं, एम.एस. दीक्षित, वे तो बाबा के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। सरेंडर माने ही वो एवर एक्सेप्टेड हिज विल। जैसे एक उदाहरण आपको बताया था, (1913) की बात होगी, समाधि से 5 साल पहले। 12 साल का इनका एक बच्चा जो है 1912 की परीक्षा में बैठ रहा था। तो उस समय जो है दीक्षित हमेशा ये बाबा के पास रहते थे। और कभी कभी ऐसे भी हुआ, मिसेस दीक्षित ने कहा उनसे, बच्चा बीमार है, आप शिरडी जा रहे हैं? अरे मुझे जाने दो, रोकने दो, रोको मत, रोको मत। उनको डॉक्टर, बाजू से डॉक्टर को बुला दो, उनको दिखा दो, मैं जा रहा हूं, मुझे रोकना नहीं। बीमार बच्चों को छोड़ के चले जाते थे। तो एक बार छोड़ के चले गए, 1913 की बात है। तो वहां से चिट्ठी आया कि बच्चा बहुत बीमार है और क्रिटिकल है। तो ये हरि सीताराम दीक्षित सरेंडर किसको कहते हैं? देखिए, सरेंडर
तो कहा बाबा ये देखिए मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं मैं बैठा हूं ना। बाबा बोले मैं बैठा हूं ना। कहा ठीक है। बाबा कहते हैं कि हमें जाने की जरूरत नहीं। अरे उनको जो है 2 तारीख को परीक्षा है नवंबर में। फिर का परीक्षा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर उधर से चिट्ठी आया, 2 का पोस्टपोन हो गया 6 तारीख को। अच्छा हो गया बाबा की कृपा से 6 तारीख को, बाबा की कृपा से वो बीमारी भी दूर हो गई और 6 तारीख को परीक्षा अभी भेज दो। बाबा बोले अरे जाने तो मत भेजो, देखा जाता है। बाबा कहते हैं अभी भी मत भेजो। फिर चिट्ठी आया उनका 13 तारीख तक पोस्टपोन हो गया। बाबा बोले 13 तारीख ठीक है, जाओ अभी चले जाओ। वो परीक्षा में बैठा फर्स्ट क्लास में आ गया। फिर मैंने दैट इज व्हाट ही सरेंडर्ड। अपने थाना के गुलराजा ने जो है, लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। उन दिनों में पनवेल आने के पहले मैं थाना में बहुत सत्संग करता था, बहुत। आज पूछे हमारा सबसे जास्ती सत्संग हुआ थाना प्रेम नगर सोसाइटी। थाना प्रेम नगर सोसाइटी बहुत जास्ती सत्संग होता था। मैं ड्यूटी से डायरेक्ट गुलराजानी का जाता था, कपड़ा चेंज करता था, फिर उसके बाद सत्संग। सत्संग बोले तो ऐसा नहीं 1-1.5 घंटा ये कोई सत्संग है, होता था रात को 1 बजे तक। आज आप लोग 1 बजे तक बैठेगा? आप लोग हाथ उठा, 1 बजे तक बैठा होता है। अरे थाना में 1 बजे तक होता था, उसको सत्संग कहते हैं, उसको सत्संग। देखिए गुलराजानी कहां तक समर्पित थे। सत्संग हो रहा था, करीब 75% हो गया। 1 बजे 12-1 बजे रेगुलर प्रेम नगर सोसाइटी में होता था। अब थाने वाले किसी को पूछे तो उस समय एक दौड़ के एक आदमी आया, कहा गुलराजानी गुलराजानी गुलराजानी, चिल्ला। अरे क्या हो गया तुमको? कहा इसका जो है 3rd फ्लोर से लड़की गिर गई है नीचे, महिमा जो है 3rd फ्लोर से गिर गई, तुरंत उठा जाने के लिए। हमने कहा गुलराजानी सत्संग के बाद जाएंगे। उसको फेथ था, उसकी जगह हजारों कोई होता तो निकल जाता। आप माँ बाप हैं, कोई कहे 3rd फ्लोर से बच्चा गिर गया, आप रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। भले भगवान भी कहे, साईं बाबा भी कहे, आप नहीं रुकेंगे। बाबा भी बोले आप नहीं रुकेंगे। लेकिन उसको फेथ, फेथ इज गॉड, गॉड इज फेथ, फेथ इज गॉड। कहा हम नहीं जाए गुरु, ठीक ठीक। उसका 1 घंटा उसके बाद सत्संग हुआ। फिर गया, क्या बोले क्या हुआ महिमा? कुछ नहीं डैडी, मैं ऊपर से गिर गई थी, कुछ नहीं हुआ हमारा, कुछ नहीं हुआ। देखिए बाबा ने गोद में ले लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये गुलराजानी का फेथ आप लोगों में 10 जन्म नहीं आएगा, 10 जन्म नहीं आएगा। बाबा के पास एक वो 3 साल की बेबी नहीं आती थी, 3 साल की बेबी, और प्रसाद खाने के लिए हमेशा आती थी। क्या नाम था? हाँ, शांति किरवेंदकर, शांति किरवेंदकर। वो प्रसाद के लिए हमेशा आती थी। तो एक बार जाते समय शाम को अंधेरा हो गया, वो जो फिसल के कुआं में गिर गया। वो कुआं में बहुत पानी, और पानी का आवाज धुड़ुम से आया, धुड़ुम से। तो सब गांव वाले भागे, कोई रस्सी डालता, कोई बाल्टी डालता, ये नीचे पानी है, ये कोई कुछ कोई कुछ। वही एक अकेली लड़की थी जो गुलराजा नहीं आकर, जो बाबा को भाई बोलती थी, शांति किरवेंदकर। शी वॉज द ओनली बेबी टू एड्रेस बाबा एज भाई, भाई बोलते थे। तो उसमें क्या हो गया, प्रसाद वस्ताद लेके कुआं में गिर गई। तो किसी ने बाल्टी डाला, रस्सी डाला, ये वो जो है वो कुआं के प्रोजेक्शन को पकड़ी हुई थी, एकदम पानी में नीचे जा रही थी। नीचे जैसे जाया एक प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन को पकड़ लिया। फिर ये लोग बाल्टी में रखो चिल्लाए, फिर उनको धीरे धीरे ऊपर लाए। तो उनको कहने लगे बेटी वो कुआं के दीवार में तो कौन सा पत्थर को पकड़ी हुई थी, कौन सा पत्थर? इस कुआं में तो कोई पत्थर नहीं। कहने लगे भाई था। ओम साई राम।
वो कहने लगे भाई था, कैसे बाबा ने उनको पकड़ा। फेथ इज गॉड, फेथ इज साईं बाबा। जब तक वो फेथ नहीं होगा, डोंट कॉल योर सेल्फ टू बी ए डिवोटी ऑफ बाबा। जब तक वो फेथ नहीं आएगा। आपके चाचा का कोई विशेष अनुभव क्या आप बता सकते हैं? वे तो बाबा के प्रति पूर्णतया समर्पित है और एकमात्र केवल बाबा को ही पूछते थे, बाबा को ही पूछते थे, बाबा को ही मानते थे, बाबा को ही पूछते थे, बाबा को ही मानते थे। एक दिन मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि जब वे मस्जिद में बाबा के साथ थे तो बाबा ने उनसे कहा, काका मैंने तुम्हारे बच्चे को बचा लिया। मस्जिद में बैठे थे, काका मैंने तुम्हारे बच्चे को बचा लिया है, तुम फिक्र मत करो। काका समझे नहीं, लेकिन इसके 2 दिन के पहले बांद्रा से उन्हें चिट्ठी मिली, विलेपाले बांद्रा से मिली कि उनकी छोटी बच्ची के ऊपर एक खिलौना से भरी अलमारी, बड़ा अलमारी बच्ची के ऊपर गिर गई। एक छोटी बच्ची के ऊपर बड़ा अलमारी गिर गया और उनकी बच्ची को कोई भी प्रकार की चोट नहीं लगी। ऐसी भारी अलमारी का बच्ची पर गिरना, ऐसी भारी अलमारी का बच्ची पर गिरना और उसे कोई चोट का नहीं लगना, ये बाबा की ही लीला। नहीं तो क्या, बाबा कह रहे हमने उन्हें बचा लिया, इतना बड़ा अलमारी गिरा मैंने बचा लिया। क्या वो जुल्हाई का वो बच्चा, वो जो भट्टी में गिर गया था, बाबा ने अपने हाथ को जला के उसको नहीं बचाया? कितनी बड़ी त्याग, उसको नहीं बचाया। तो कहने लगे उसको कोई चोट का नहीं लगना, ये बाबा की ही लीला। क्योंकि ऐसी भारी अलमारी के बच्ची के ऊपर गिरने से उसे बहुत चोट लगने वाली थी, लेकिन बाबा ने शिरडी में ही रहते हुए उन्हें बचा लिया। भगत मालसापति, जब उनको कहा भगत तुम्हारी औरत बहुत दूर गांव गई क्या, उन्होंने बताया नहीं, इनको मालूम रहता सबका। हाँ बाबा बहुत दूर गांव में गए, कि उनको गांठ की बीमारी हो गई। बाबा उनको अभी तक कोई बीमारी नहीं था, अभी तक उनको कोई बीमारी नहीं था। कह रहे ट्यूमर, गांठ माने ट्यूमर। हाँ उनको अच्छा बाबा मैं जा रहा हूं बोले। बाबा बोले अरे क्यों जाओगे, रुको। जो हमारे पास समर्पित है उसके पूरे बाल बच्चों को देखभाल मैं करता हूं। जो समर्पित है उनके बाल बच्चों को देखभाल मैं करता हूं। बाबा बोले देखिए तुम फिक्र मत करो। कहा ठीक है, विश्वास था, उसकी जगह कोई होता तो रुकता नहीं, रुक गया। अच्छा बाबा। तो उसके बाद 3 दिन के बाद चिट्ठी आया, उन दिनों में चिट्ठी जाता था उनके मिस्टर भगत को, मालसापति को, कि मुझको बहुत बड़ा गांठ की बीमारी था, गांठ आ गया था बहुत बड़ा, इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था, नींद नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन मैंने सुबह उठ के देखा गांठ मालूम ही नहीं, अभी कोई दर्द नहीं, गांठ भी नहीं, कुछ नहीं। मैं आती हूँ, अरे जल्दी आओ तो मैं बताता हूँ कैसे अपने आप निकल गया। जो आप सोचते हैं ना बाई चांस, जो आप लोग सोचते हैं आप बीमार थे बाई चांस ठीक हो गए, या ये हो गया तो बाई चांस ये हो गया, ये बाई चांस वगैरह नहीं है, ये बाबा ठीक करते हैं, शिरडी के भगवान ठीक करते हैं। जो कहता मैं इधर से गया बाई चांस से हो गया, बाई चांस से हो गया, ये आपकी अज्ञानता है।
वो शिरडी वाले भगवान करते हैं। फिर वो आए तो भगत ने कहा, बाबा ने हमसे बताया कि तुम्हारी गांठ थी, उन्होंने ठीक किया। तो दोनों बाबा के चरणों में गिर के बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। इसी तरह बहुत सारी चीजें आप बाई चांस नहीं समझना, और अपनी बहादुरी तो सोचना नहीं। आपकी बहादुरी जो है वो आपकी अज्ञानता है, आपकी अज्ञानता आपकी बहादुरी, बाई चांस नहीं। शिरडी वाले भगवान की कृपा से आप ठीक हो रहे। बाबा विश्राम कभी करते थे? दीक्षित बोलते हैं अधिकतर ये देखा गया था कि दोपहर की आरती के उपरांत लगभग दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बाबा विश्राम करते थे। लेकिन रात के समय अक्सर हम लोगों ने बाबा को सिर्फ बैठे हुए देखा, पूरी रात बैठे हुए देखा और सजग रहते थे। हम लोगों ने बाबा को रात के समय कभी सोते हुए नहीं देखा। बाबा के दिनचर्या के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं? दीक्षित बोलते हैं एमवी दीक्षित एमएस, लगभग रोज ही सुबह 8 बजे से बाबा भिक्षाटन के लिए जाते थे और लगभग 9 बजे तक वापस लौटकर आ जाते थे। बाबा दिन में 3-4 बार लेंडी बाग जाते थे, 3-4 बार। वहां लेंडी बाग बोले तो लेंडी जंगल था और हम लोग में से कोई जा ही नहीं सकता, पूरा जंगल ही जंगल था। और वहां कभी चलते हुए दिखते थे और कभी बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए जंगल में। बाबा ने लेंडी बाग में कई वृक्ष लगाए, विशेषकर नीम और पीपल के वृक्ष। जहां थल्ला बना हुआ है, पीपल के वृक्ष में जो बाबा ने नवग्रह देवता का स्थापना किया, नवग्रह पीपल के वृक्ष में 9 बागों में। जब हम लोग जाते हैं तो 9 परिक्रमा करते हैं, थोड़े ध्यान में बैठते हैं। क्या आप बाबा के बारे में कुछ विशेष कहना चाहेंगे? वो बताती है एमएस दीक्षित, मेरा ख्याल से बाबा त्रिकाल ज्ञानी और उन्हें भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान का पूरा ज्ञान था। जैसे भगत मालसापति को 1212 ईस्वी से पहले नहीं बताए, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को लोग बताते थे, भविष्यकाल। त्रिकाल ज्ञानी उसको कहते हैं, जिनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आता है उनको त्रिकाल ज्ञानी कहते हैं। क्या बाबा ने अपनी सेवा में एक कोड़ी भागोजी शिंदे को रखा था? अगर ऐसा है तो वो कोड़ी बाबा की क्या सेवा करता था? एक कोड़ी को रखने के लिए भगवान के सिवा कोई रख सकता है? सोचिए, भगवान के सिवाय कोई कोड़ी को सेवा में रख सकता था क्या? कोई कोड़ी के पास ही नहीं जाएगा, 10 कदम दूर। यहाँ तो पनवेल स्टेशन के पास 8-10 कोड़ियों के झोपड़े थे, हर एक झोपड़े में मैं जाता था, हर एक को प्रसाद देता था। फिर उसके बाद में शांति वन में उनके लिए बनाया गया, फिर वहां जाके उनको गौशाला बनाया गया। तभी हमको स्वामी शिवानंद जी भी बोलते थे, कहते बेटा यहाँ अभी मत आओ, पहले ये सब तुम करो। कहने लगे हफ्ते में या 15 दिन तुम हॉस्पिटल जाओ, हर एक पेशेंट को देखो, फिर उसके बाद चटाई में सो, इतना दिन तकिया मत लगाओ, इतना दिन मौन रहो। मौन में जो है अजपा जाप चलते रहे, मौन में अजपा जाप, फिर एकांतवास रहो। फिर ये जो शीशा जो है, ये 2 महीना शीशा मत देखो। हम ऐसे करके फिर निकल जाता था, 2 महीना शीशा मत देखो ये। फिर इतना समय तक कोई लेडीज को नहीं देखो, लेडीज के पास मत जाओ, इतना महीना। बहुत कुछ बताया उन्होंने। और खाने में नमक नहीं, खाने में नमक नहीं, फिर उसके बाद खाने में शक्कर नहीं। फिर कहने लगा अब तुम आ सकते हो। फिर गया तो मुझे अच्छा लगा। तो उनका पहला खाना जब शिवानंद जी थे बिना नमक का, हमें बहुत अच्छा लगा। आई वॉज यूज्ड टू इट। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए अभी एवरी वेडनेसडे कहता हूँ। तो लोग तो खाते हैं, लोगों को आदत है बिना नमक का, लेकिन जो नए लोग हैं कहते हैं इनके खाने में नमक नहीं। वो कहते जब तक आप ये कंट्रोल नहीं करेंगे, आप इंद्रियों में कैसे कंट्रोल आएगा, सेंसेस में आपको कैसे कंट्रोल आएगा? और जब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं लाएंगे आपको कुछ नहीं हो सकता।
जब तक इंद्रियों को आप अधिकार में नहीं लाएंगे आपको कुछ नहीं हो सकता। These are the things one should practice। जैसे हम लोग ये गुरु पूर्णिमा के बाद 9 गुरुवार कैसे करते हैं, उस तरह 9 गुरुवार इट इज वेरी इफेक्टिव। चौमासा में 9 गुरुवार जो करते हैं, हाँ, क्या आपने भागोजी शिंदे को स्वयं देखा? दीक्षित बोलते हैं, जहां तक मैं समझता हूं सन 1913 यानी बाबा के समाधि के 5 साल पहले जब भी मैं बाबा के पास जाता था उस समय अधिकांश बाबा के निकट अन्य भक्तों के साथ वो कोड़ी भागोजी शिंदे भी सेवा में रहता था। ये सोचिए, ट्राई टू गेट इनटू द डेप्थ। कौन आदमी है जो कोड़ी को अपने सेवा में रख सकता है? ऐसा कौन आदमी जो कोड़ी को अपने सेवा में रख सकता है? इसको समझने की चेष्टा करिए, इससे आपको पता चलेगा बाबा की क्या हस्ती है, क्या हस्ती है। कोड़ी को रखते हैं, सेवा में रखे वो ठीक हो जाता। बाबा के निकट अन्य भक्तों के साथ वो कोड़ी भागोजी शिंदे भी सेवा में रहा करता था। मैंने उनको बाबा के पावन चरणों की मालिश करते हुए तथा चरण सेवा करते हुए देखा। कितनी बड़ी बात है, कोड़ी है बाबा की चरण सेवा कर रहा, मालिश कर रहा। कोड़ी, विल यू अलाउ? अगर आप हाँ कहें तो कल मैं 2 कोड़ी आपके घर में भेज देता हूं, आपका चरण सेवा करेगा। हम ये नहीं कहते ये जरूरी है, जरूरी नहीं है, बट व्हाट आई मीन टू से, वो बाबा इस अवस्था में थे, उनके लिए साधा व्यक्ति और कोड़ी समान थे। कोड़ी और समान वही थे। कोड़ी को वही रख सकता है जो भगवान है, जो 100% भगवान है वही रख सकता है, वरना नहीं। कोड़ियों की झोपड़ी कोई नहीं जाता। कोड़ियों की झोपड़ी आप लोग कभी गए हैं? हम लोग जो वहां नैप तो जाते थे, नैप तो सभी जाते हैं, लेकिन कोड़ियों की झोपड़ी उस समय रेगुलर विजिट था। फिर उनको अपना ट्रेन में कुर्ला ले जाते थे। रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, उन लोगों के लिए अलग वो बैठते थे खाने का, उन लोगों को खाना खिलाते थे, फिर ट्रेन में उनको लेके जाते थे। कोड़ी लोगों का, जब आप किसी गरीब को मदद करते हैं ना, गरीब को, that is the day you will have Baba's blessings। जब कोई लाचार आदमी है, कोई गरीब है, अंधा है, that is the day। जैसे हमने कहा कुर्ला गेट के पास एक भिखारी बैठता था यहाँ, हमें मालूम, आपा कहते थे बेटा किसी न किसी भिखारी साधु को लाया करो, तो मैं उनको लेके गया कुर्ला गेट, लेवल क्रॉसिंग गेट से कुर्ला क्वार्टर। हम बोले आओ बाबा चलो हमारे यहाँ थोड़ा विश्राम करो। भिखारी बस 100% बगैर, तो लेके गया। बोले कपड़ा पहन लो, कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हमेशा रखता हूँ। कुर्ला क्वार्टर में मैं अकेले रहता था, अकेले। नहा लो, कहते अच्छा नहा लिया। फिर उसके बाद में बोला मैं खाना लाता हूँ, तो हमारे बाजू में कोई थे, उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ। तो उसने बोला नहीं, अगर तुम अपने हाथ से बनाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं। हम बोले अच्छा, हमको आता है खिचड़ी बनाना, वही बनाता था सुबह शाम रात सब वही। तो उसको खिलाया, वो खाया, फिर बोला कि ये जल पियो हमको। तो एक लोटा में हमारे गिलास में डाला, पिया। बोले तुमको अमृत मिला? भिखारी पूछता है। हम बोले जल है ना। फिर दोबारा दिया, हम बोले तो जल है ना। फिर तिबारा डाल, एकदम मीठा था, एकदम मीठा था। फिर उसको पहुंचाया। जहां तक हो कोशिश करें। बाबा ने शिरडी क्यों चुना? सब भिखारी लोग थे, गरीब लोग थे, पानी नहीं, बिजली नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, का ऐसे जगह वो जाके मदद करेंगे करके। ये भगवान ही कर सकते हैं, उनके सिवा दूसरा कोई कर नहीं सकता।
उनके सिवा कोई नहीं कर सकता। एटलीस्ट हैव सिंपैथी, at least have sympathy towards the poor, and whatever you can do, the day you do something for the poor, you are not doing for them, you are doing for Baba। क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे ना, सबसे पहले तो यही उनका क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले कितना दान धर्म करके आए हो। क्या बाबा सपने में भी आते थे? ये तो मेरा खुद का अनुभव है कि बाबा मेरे सपने में भी आए थे। देखिए, दीक्षित कहते हैं, एमएस दीक्षित, एक बार सन 1918 ईस्वी में बाबा के महासमाधि के पहले की बात है, मैं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पहुंचा। अब बाबा से अनुरोध किया, बाबा मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। एमएस दीक्षित जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, बेंगलोर से जो आए, हरि सीताराम दीक्षित के नेव्यू, वो कह रहे हैं मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है बाबा, और इस ऑपरेशन से सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे कुछ उपाय बताया। उस उपाय के अनुसार मुझे प्रातः काल खाली पेट पर गोल मिर्च, जीरा, सौंफ, मीठी लकड़ी की काढ़ी और भी कुछ चीजें बताई, और इन चीजों को रात को पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को पीने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से तुम अच्छा हो जाओगे। सपने में आके, बाबा सपने में आते, जैसे आपको मालूम होना चाहिए, गणेश कृष्ण खापाड़े एमएलए, जो खापाड़े डायरी लिखा, अभी जो है खापाड़े डायरीज का वो 6th एडिशन चल रहा, बहुत अच्छा खापाड़े डायरी। तो उनका लड़का जो है बाबू खापाड़े, उनका लड़का, तो वो कहा, इन मम्मी डैडी रेगुलर जाती थी बाबा के पास, और कभी कभी आप विश्वास नहीं करेंगे 3-3, 4-4 महीने रहते थे। और जो अहमदाबाद वाले 11 महीना एक बार रहे। जो बाबा के पास चली जाए, आने को मन नहीं करता। एक बार अगर आप भगवान के पास पहुंच जाएं, आपको छोड़ के आने में मन करेगा? तो खापाड़े के लड़के ने कहा कि मम्मी मैं सपने में देखा बाबा आए थे, लेकिन आई डोंट बिलीव, वो सपना था। अब वो सपना था। मैंने कहा, अरे तुमको विश्वास नहीं तो तुम बोलो मत, तुम लड़के हो, तुमको विश्वास नहीं तो तुम बोलो मत। कहा मुझे विश्वास नहीं है। कहा था अच्छा विश्वास मत कर, तो शिरडी भी मत चल, तेरे को विश्वास नहीं तो शिरडी में मत चल। तो इतने में कहा तो सपने में क्या देखा? कुछ तो देखा, मैं देखा कि बाबा आए और मैं उनको खाना दे रहा हूँ। खापाड़े के लड़का, या अमरावती जिनका मैं गया हूँ, अमरावती का मैं खाना परस रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सब विश्वास नहीं, इट इज ड्रीम। तो उनके मिस्टर खापाड़े, वो तो बड़े थे, लीडिंग एडवोकेट, और उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत नाम था। और लेकिन बाबा से मालूम नहीं लगता था भगवान के पास आ गए। तो वो आए, कहने लगे बेटा कल हम लोग जा रहे हैं शिरडी। पापा मैं चलूंगा, लेकिन अगले बार चलने को नहीं बोलना, हमारे पास टाइम नहीं, हमको पढ़ना पड़ता है, अगले बार नहीं। अच्छा ठीक है, इसी बार चल। तो वो खापाड़े एंड मिसेस खापाड़े उनको लड़के को लेके आए। तो जैसे मस्जिद के ऊपर बाबा बैठे थे अंदर, तो ये लोग जाके प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम। वो प्रणाम भी नहीं किया, लड़का है, छोटा लड़का। तो बाबा ने उसको बोला, बाल कल मैं तेरे घर में आया था, तुमने खाना तो अच्छा खिलाया, लेकिन तुमने दक्षिणा नहीं दिया। समझ गए, तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, बहुत रोया, बाबा मैं बच्चा हूं, मुझे माफ करना, आज से मैं आपको और आपको ही मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। आपको कैसे पता चल गया मैंने दक्षिणा नहीं दिया? इसके माने आप हर एक के सपने में जाते हैं। का उसके बाद से वो सिर्फ बाबा को ही मानता था, खापाड़े का लड़का।
बाबा ने कहा इसका इलाज ऐसे करोगे तुम ठीक हो जाओगे। मैं बाबा के इन वचनों को सुनकर अपने घर वापस लौट गया। ये इंटरव्यू में बता रहे। उसके पश्चात मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी में एकादशी के शुभ दिन लगभग 2:30 बजे बाबा ने समाधि ले लिया। बाबा ने इनका उपाय बताया व्हेन बाबा वाज अलाइव। फिर बाबा ने समाधि ले लिए। मुझे बड़ा ही दुख हुआ, मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इस भावना से अब हमारे कोई रक्षक नहीं है। हमको लगा अब हम अकेले पड़ गए, अनाथ हो गए, हमारी रक्षा करने वाले कोई नहीं, क्योंकि बाबा चले गए। ये 3 साल तक बाबा के साथ थे। मुझे बाबा ने ठीक होने के लिए जो उपाय बताया था वो भी मैं भूल गया। इस भावना से मैं रात को सोया तो उसी रात को बाबा मेरे सपने में बाबा मेरे सपने में आए और वही उपचार मुझे स्वप्न में उन्होंने बताया, वही बताया। सुबह उठते ही मैंने वो उपचार याद करके लिख लिया। अब तो मैं वो उपचार जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बाबा ने मेरे स्वप्न में आकर मुझे ये विश्वास दिलाया कि वे मेरे रक्षक है और सदा ही रक्षक रहेंगे। मेरे रक्षक है और सदा ही मेरे रक्षा करेंगे। मैंने बाबा के उसी उपचार को व्यवहार में लाया और बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के मैं ठीक हो गया, बिना ऑपरेशन के। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो कहे है ना बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया, अगर आपको कोई होता है ना आप कहते बाई चांस ठीक हो गया, क्योंकि इनको विश्वास था। इन्होंने कहा बाबा ने ठीक किया। आपको मालूम होना चाहिए कोई चीज बाई चांस नहीं है, हर चीज बाबा की कृपा से होती है। बोलना नहीं, अपने डायरी में लिखना, हर चीज बाबा की कृपा से होती है। देयर इज नथिंग लाइक बाई चांस। ही हु बिलीव्स इन बाई चांस इज नॉट अ डिवोटी ऑफ बाबा। बाबा के बारे में और कुछ बताएं कृपया, कर लेंगे यार। अच्छा ठीक है। मैं पूछता हूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि समाधि के बाद भी बाबा अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। देखिए जो बाबा के साथ थे, समाधि के बाद भी बाबा अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। भक्तों को भी बाबा के प्रति पूरा विश्वास रखना चाहिए। देखिए यही भी विश्वास इन्होंने बताया, विश्वास होना चाहिए, विश्वास। मेरे चाचा को तो सहस्रों अनुभव है, हजारों अनुभव है। अब इस थोड़े समय में मैं बता तो नहीं सकता हूं। अगर आप सुनना चाहेंगे तो आप मुझसे मेरे बेंगलोर के निवास स्थान पर मिल सकते हैं। हमसे कहते हैं मेरे बेंगलोर के निवास स्थान पर मिल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मैं कुछ समय के लिए बेंगलोर से यहाँ आया हूँ। फिर मैं कहता हूँ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने अपना अमूल्य समय देकर हमें भक्तों के कल्याणार्थ ऐसे प्रत्यक्ष दृष्टांत दिया जो सदा स्मरणीय रहेगा। भक्तों के लिए तो ये महान उपदेश रहेगा। मैं ये आशा करता हूं कि बाबा मुझे पुनः आपसे मिलने का अवसर दे और बाबा के बारे में और अधिक जान सकूं।